नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। जिले बात करेंगे खबरों की। ना नेता, ना फिल्म स्टार, ना कोई सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट मालिक ने झोपड़ी में रहने वालों बच्चों से कराया है रेस्टोरेंट का उद्घाटन। जी हां, फरीदाबाद के बीपीटीपी इलाके के पार्क स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किसी नेता, फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी से ना करवाते हुए झोपड़पट्टी में रहने वाले एक बच्ची से रिबन कटवा कर अपने रेस्टोरेंट सिल्वर स्पून का उद्घाटन करवाया कर एक इंसानियत और अच्छी सोच की मिसाल पेश की है। गौरतलब है कि फरीदाबाद बीपीटीपी इलाके में सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के मालिक अनुराग बनर्जी ने इन सभी बच्चों को भरपेट भोजन भी करवाया और उनको गिफ्ट देकर विदा किया। सिल्वर स्पून के मालिक ने बताया कि वह गरीबी का दुख समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत गरीब बच्चों द्वारा करवाई है। स्टार को बुलाकर कराते हैं, आज आपने गरीब बच्चों से क्या सोच है? सब जने बुलाते हैं क्योंकि उनको बिजनेस आगे बढ़ाना होता है। तो हमारी ये थिंकिंग रही है कि जो गरीब लोग हैं उनका खाना पीना अच्छा रहे, जो एपेटाइट है अच्छा रहे, उनका हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे बोलते हैं, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। तो बाकी बिजनेस तो चलता ही रहता है। आज किस क्या नाम है आपका? जी, ज्योति नाम है मेरा। ज्योति जी, आज उद्घाटन किया गया नए स्टेट का, लेकिन गरीब बच्चों को बुलाया गया था। इस सोच को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी सोच है और मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है कि किसी को एक गरीब बच्चों को स्टार्टिंग करते हुए, या फिर ऐसी सोच बहुत कम लोग मिलते हैं, मेरे को पहली बार मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये आगे तक बहुत अच्छा ही जाएगा, बहुत इंक्रीजिंग होएगी। टेस्ट भी किया आपने यहाँ पर? बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पे शाही पनीर ट्राई किया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीने से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने गांव अटोहा में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे। रेल रोको आंदोलन को लेकर परवल से होडल तक रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान सरकार से आर पार लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों ने मांग की है कि लखीमपुर खीरी में की गई किसानों की हत्या आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उसके पद से बर्खास्त किया जाए और उन पर धारा 120 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए। लखीमपुर घटना के बाद आंदोलनकारी किसान एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। बार बार लखीमपुर घटना के आरोपी अजय मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। अब मांगे बदल रही हैं। नहीं, मांगे तो वो पुरानी मांगे तो हमारी बरकरार है। ये तो जैसे जैसे सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, आंदोलन को कुचलने की जगह अब आंदोलनकारियों को कुचलने पर आमादा हो चुकी है। उसके लिए ये नई मांगे तो हमारी, जो दोषियों ने जो आंदोलनकारियों को कुचला है, निर्दोष किसानों को कुचला, उनको गिरफ्तारी के लिए है। ये हमारा आंदोलन दिशा नहीं भटक रहा है। हमारा आंदोलन सही दिशा में, सही तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा है और शांति प्रिय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, रेलवे ट्रैक जो हमने आज जाम किया है, उसका मेन कारण ये है कि जो हमारे आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करके वापस लौट रहे थे, पीछे से गाड़ी में उनको निर्दयता पूर्वक जो रौंदा गया है, उस दोषी को, एक दोषी को, उसके बेटे को तो पकड़ लिया, लेकिन अजय मिश्रा जो केंद्रीय सागवान है। कहाँ से आए आप? कोसी कला। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, रेलवे ट्रैक को जाम किया, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं किसान? ये अजय मिश्रा की बर्खास्त चाहते हैं, ये अपने पद से बर्खास्त दिया जाए इसको। क्यों? इसके बेटे ने इतना सब कुछ किया है, हमारे किसान भाइयों को इतना बदतमीज से रौंदा है, सब कुछ किया इनके साथ। तो क्या लगता है आपके प्रदर्शन का असर पड़ेगा, सरकार उनका इस्तीफा लेगी, क्या लगता है गिरफ्तारी होगी? बात करेंगे अगली खबर की। पलवल लघु सचिवालय पर पथला विधायक नैनपाल रावत ने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को लेकर जिला उपायुक्त सहित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों का बहुत नुकसान किया है। इसी को लेकर क्षेत्र के कई गाँव का दौरा किया और बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात करके विशेष गिरदावरी करवाने का आग्रह किया है और डीआरओ को मौका मुआयना करने के भी आदेश दिए हैं। जो काम पेंडिंग है, चाहे वो पंचायत विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है, चाहे बिजली का है, चाहे जेजेएम का है, चाहे कोई अमृत योजना का है, उन सभी कामों का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने ली है। एक मीटिंग पहले हुई थी, आज रिव्यू मीटिंग हुई है और उस रिव्यू मीटिंग में केवल यही हमने फीडबैक लिया है कि हम कितने उस काम को सफल कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं। चाहे वो नगर निगम के कुछ कार्य हैं वो बाधित हुए हैं,
हमारी जो रेन्यूअल परियोजना जो पीछे हमें आज जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, वो लेट हुई, दिसंबर में शुरू होनी थी, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है और हमें कम से कम जो है ना 5 फुट 6 फुट 7 फुट नीचे पानी चाहिए, जो रेलवे लाइन के नीचे से हमें पाइपलाइन निकाल कर आनी है। तो बहुत सारी जो सरकारी योजना है उन पर हमने बैठकर चर्चा की है, उन कामों को कैसे गति दी जाए इस बात की चर्चा की है। अगर हम बात करें पलवल में लगातार जो आपके इस क्षेत्र में गांव आते हैं, तो सफाई व्यवस्था उन गांवों में चरमराई हुई है, उसको लेकर कोई विशेष बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 गांव मेरे नगर पालिका में आते हैं और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पीछे भी हमने मीटिंग की, हम अधिकारियों के साथ मौके पे भी गए और उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो भी उनकी जो लेवलिंग होनी है, जो खड्डे हमारी सीवर लाइन डलने से या और अन्य पाइपलाइन डलने से हुए हैं, उन सबको ठीक करने की व्यवस्था हुई है। कहीं शमशान घाट की हमारी दिक्कत थी फिरोजपुर में, उसकी चर्चा हुई है। नया गांव फजलपुर में चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की। कोसली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सैकड़ों यात्रियों का गुस्सा रेल प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा जब बीकानेर से चलकर रेवाड़ी होते हुए भटिंडा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को किसान आंदोलन के चलते चरखी दादरी में पटरियों पर बैठे आंदोलनकारियों के कारण कोसली रेलवे स्टेशन पर ही सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया गया। जब ट्रेन को वहां खड़े खड़े 2 घंटे से भी अधिक का समय हो गया तो वह स्टेशन मास्टर के पास गए, लेकिन ना तो उन्हें रिफंड मिला ना ही कोई संतुष्टि भरा जवाब। यात्रियों ने मीडिया के समक्ष अपनी परेशानियां बताई, लेकिन वहां तो सुनने वाला कोई था ही नहीं। स्टेशन पर परेशान हो रहे यात्रियों ने कहा, जब रेल प्रशासन को आंदोलनकारियों के इस सुनियोजित रेल रोको अभियान के बारे में सूचना थी तो उन्होंने ट्रेन को रेवाड़ी से क्यों रवाना किया और क्यों यात्रियों को टिकट काट कर भेज दिया गया। रेल प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा जनता क्यों भुगते? उन्होंने कहा, बिना टिकट यात्रा करने वाले से रेलवे वसूलती है 10 गुना, तो अब बीच रास्ते में रेल रोकने पर यात्रियों को किराया का 10 गुना मुआवजा भी रेल प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। किस प्रकार की समस्या आ रही है, आप कहाँ खड़े हैं? हम कोसली स्टेशन पे खड़े हैं सर, और रेलवे को पता है, कल की अनाउंसमेंट है किसानों ने कर रखी है, तो पहली बात तो रेलवे चलानी नहीं चाहिए थी। जब रेलवे को डिपार्टमेंट को पता है क्यों चलाई, अगर चलाई है रोक दी, समस्या आ गई तो हम अभी बात की है भाई कम से हम 2 हरासमेंट क्यों भुगते हैं? एक तो रेल रुक गई, दूसरा पैसे की आनी। हमने कहा जी यहाँ तक के पैसे काट लो आप, बाकी हमारे पैसे रिफंड करो। भाई डबल हरासमेंट। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, जिसमें 170 की मैं टिकट कटा चुका हूँ रिवाड़ी से। ना तो ये पैसे वापस दे रहे हैं और ना मुझे रिवाड़ी वापस भेज रहे हैं। बस में जाऊं तो मेरे पास किराया नहीं। अब क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन रेलवे किया जाए, यही हमारा कहना है। जो आंदोलन चल रहा है, जो हम यही कहते हैं, जो आंदोलन चल रहा है किसानों और इसके मतलब सरकार के बीच में चल रहा है, तो सवारियों को या रेलवे या बसों को क्यों परेशान कर रहे हैं? और ये इनको कन्फर्म था और 8:15 बजे असत्सो रिवाड़ी के अंदर था, मैंने देखा है। रिवाड़ी से और हिसार जा रहा था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, ठीक है, और हम टाइम से चले थे, वहाँ 9:15 बजे ट्रेन चली थी और हम टिकट दी गई, वहाँ से टिकट लेके हम चले और उसके बाद यहाँ कोसली आके रोक दिया गया। अगर वहीं से नहीं चलते तो हम अपना घर का काम करते हैं, कुछ भी काम करते, ज़रूरी काम है। यहाँ कंपनी की छुट्टी भी हो गई हमारी और वहाँ हम घर भी नहीं पहुँच पाए, तो या तो हमें वापस घर के लिए वहाँ स्टेशन पे जहाँ से हम रेवाड़ी से बैठे थे, या तो हमें वहाँ पहुँचाया जाए या फिर। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।